आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में। ये वीडियो रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में और एग्जांपल के साथ। अगर अभी तक किसी बच्चे को 9th या 8th में मैथ समझ ना आया हो या किसी ने नहीं पढ़ा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स से। जब बात नंबर्स की आती है तो हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये सब मालूम होगा, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए मैं सब जल्दी ही डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 डैश डैश डैश, जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू n। हम ये नहीं कह सकते अप टू इन्फिनिटी। बहुत सारे बच्चे या टीचर्स कहते हैं अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है, हम ये नहीं कह सकते सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन हो सकता है। नेचुरल नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। इसके बाद बात आती है होल नंबर्स की। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद आती है बात इंटीजर की। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में आते हैं 0 यानी कि होल नंबर और नेचुरल नंबर और इनके नेगेटिव्स -1 -2 डैश डैश डैश। इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर के बारे में हम बात करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर्स को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होता है, where Q is not equal to 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे कि 3/2 5/6 6/7। क्या 5 भी एक रैशनल नंबर है? हाँ, 5 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 5। ये भी हो गया P/Q की फॉर्म में। हमारी की कंडीशन है कि Q 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अब सवाल है दूसरा, 0 रैशनल नंबर है क्या? 0 एक रैशनल नंबर है। हाँ, 0 भी एक रैशनल नंबर है। 0 को भी 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 0। एक ही कंडीशन में याद रखनी है कि Q यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। उन सब को हम कह सकते हैं, ये सब नंबर्स को हम कह सकते हैं रैशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर। होल नंबर भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर। इंटीजर भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर। फिर और एक नंबर्स आते हैं जिनको हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स जिनको हम Q नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे नंबर्स जो P/Q फॉर्म में नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, ये इरैशनल नंबर होते हैं। क्या √4 भी इरैशनल नंबर है? नहीं, √4 इरैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √4 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम √4 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 2। 2 क्या है? 2 एक रैशनल नंबर है। हम अगर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम उसको इरैशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। इरैशनल नंबर क्या होते हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल होते हैं। इरैशनल नंबर क्या होते हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल्स होते हैं। उन्हीं को हम फिर अलग रखते हैं, उनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर हम उन दोनों को कह सकते हैं, यानी कि रैशनल प्लस रैशनल क्या होते हैं? रियल नंबर, जिनको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थे कुछ बेसिक टर्म्स जो आपने अभी तक क्लास 9th तक पढ़ी होगी। मैंने आपको याद भी दिलाया। अब हम शुरू करते हैं डिफिनेशन ऑफ रियल नंबर से। मैं आपको 2-3 डिफिनेशन बताऊंगा। इसमें एक डिफिनेशन ऐसी होगी जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर की उस डिफिनेशन से जो सबको पता है कि रियल नंबर्स आर यूनियन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers।
रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है रैशनल और इरेशनल का यूनियन, यानी कि मैं बिल्कुल आसान कर देता हूँ। रियल नंबर होता है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर होता है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। रैशनल और इरेशनल मिलके भी रियल नंबर बनाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ रैशनल एंड irrational numbers, यानी कि सम ऑफ रैशनल, रियल नंबर होते हैं सम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊंगा। अभी तक आपने क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10th तक जो भी नंबर देखा वो रियल ही नंबर है। अब हम रियल नंबर की उस डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे जो आपने अभी तक सुनी नहीं होंगी। वो डिफिनेशन कुछ इस तरह से, those numbers whose square is positive और जीरो, एक वैलिड डिफिनेशन है। वो नंबर जिनको हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव या जीरो आते हैं। कोई भी आप नंबर लो, जहन में कोई भी नंबर लो। सपोज मैं लेता हूं 8 का मैं स्क्वायर करता हूं, ये निकलता है 64। ये पॉजिटिव आता है, 64 एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब है कि 8 एक रियल नंबर है। मैं लेता हूं -1/2, उसका स्क्वायर लेता हूं। जब भी हम माइनस का स्क्वायर लेते हैं वो पॉजिटिव में आते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 1/4। इसका मतलब है -1/2 भी एक रियल नंबर ही है। अब हम जीरो का स्क्वायर करते हैं। जीरो का हमने स्क्वायर किया, 0 × 0 हो गया 0, तो 0 भी एक रियल नंबर ही है। अब वो नंबर जिनको स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आता है वो रियल नंबर नहीं, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है जैसे कि रूट में मैं लगाऊंगा -2 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा -2। रूट में या स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। अगर ये चीज हो गया तो ये रियल नंबर नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। अब हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इससे पहले कि हम ये थ्योरम पढ़े, हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा। वो टर्म्स क्या है? पहले है मल्टीपल और फैक्टर। What is multiple? What is factor? What is the difference between multiple and factor? मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है? सपोज मैं आपको बोलूंगा 8 का मल्टीपल क्या होता है, यानी कि 8 के टेबल में जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ 8। क्या क्या आता है 8 के टेबल में? 8 आता है, 16 आता है, 24 आता है, 80 आता है। यानी कि जो नंबर 8 के टेबल में आता है उसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ 8। इसके बाद हमें पढ़ना है फैक्टर क्या होता है? हम पढ़ेंगे 8 के फैक्टर, यानी कि जो नंबर 8 को डिवाइड कर सके। यहाँ हमने क्या पढ़ा? जो नंबर 8 के टेबल में आए उसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ 8। यहाँ हमें पढ़ना है जो फैक्टर क्या होता है। जो नंबर 8 को डिवाइड कर सके उसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ 8 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 से भी हो सकता है 8 को डिवाइड, और 8 से भी हो सकता है 8 को डिवाइड। तो हमने जाना मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। अब हमें पढ़ना है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब हमने जाना कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। आई होप आपको बड़ी आसानी से ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब हम जानेंगे प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनकी खाली 2 फैक्टर्स है, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स।
फैक्टर। अभी मैंने आपको बताया फैक्टर क्या होता है, यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको खाली दो नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद, जैसे कि 2 को डिवाइड कर सकते हैं 1 से और 2 से। 2 के खाली दो ही फैक्टर हैं। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर ही है और 11 भी एक प्राइम नंबर ही है। यानी कि हमने जाना प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके खाली दो फैक्टर होते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर के। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ये इसका उल्टा है, हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। हैविंग कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। हैविंग more than two factors वो नंबर जिनको दो से ज्यादा नंबर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कंपोजिट नंबर की 8 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं और 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने जाना कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके खाली दो फैक्टर होते हैं, यानी जिन्हें खाली दो नंबर डिवाइड कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 8 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन थ्योरम पर कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है। तो क्या कहती है ये थ्योरम? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर कोई कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। मैंने आपको पहले ही समझाया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। हम दो कंपोजिट नंबर लेते हैं 12 और 18। उनको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स से। कैसे? यहां पर हम 12 लिखेंगे, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। यहां पर हम लिखेंगे 18, 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3। आप देख सकते हो 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 2, 2 into 2 into 3। 12 एक कंपोजिट नंबर है, 12 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि 12 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 12 से भी कर सकते हैं। इस कंपोजिट नंबर को हमने लिखा किस प्रोडक्ट में? प्राइम प्रोडक्ट में। 2 भी प्राइम है, प्राइम इंटू प्राइम, प्राइम इंटू प्राइम, यानी कि 2 into 2, 2 into 3। 2 एक प्राइम नंबर है, उसको हमने प्राइम नंबर को हमने प्राइम नंबर से प्रोडक्ट किया, फिर प्राइम नंबर को हमने प्राइम नंबर से मल्टीपल किया, वहां पर हमें क्या निकला? 12। 12 एक कंपोजिट नंबर है। ये थ्योरम यही कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 18 को भी हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये थ्योरम क्या कहना चाहती है। अब इस थ्योरम का फायदा क्या है? इस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं LCM और HCF। अब हमें जानना होगा कि इस थ्योरम की जरूरत हमें कहाँ होती है। ये थ्योरम हमें हेल्प करती है HCF और LCM निकालने में। अब हमें पता होना चाहिए कि LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि LCM होता क्या है और HCF होता क्या है। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही रहूंगा। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं वही 12 और 18 वाली लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जब हम कॉमन की बात करते हैं हम दो नंबर लेते हैं, इन दोनों नंबर में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन कौन से है, यानी कि 12 और 18 की टेबल में कौन सा ऐसा नंबर हो जो सबसे पहले आता है। 12 into 1 और 12, हम पहले यहाँ 12 का टेबल लिखेंगे। 12 into 2 और 24, 12 into 3 और 36। अब हम 18 का टेबल लिखेंगे। 18 into 1 और 18, 18 into 2 और 36। तो 36 यहाँ पर भी आया, 36 यहाँ पर भी आया। हमने देखा कि
12 के टेबल में यहाँ पर 36 आता है, 18 के टेबल में यहाँ पर 36 आता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो नंबर जो कॉमन है 12 के टेबल में भी और 18 के टेबल में, और जो सबसे पहले कॉमन आता है वो है 36, उसी को हम कहते हैं LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं HCF की तरफ। HCF ऑफ 12 और 18 का क्या है? HCF ऑफ 12 एंड 18 यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो 12 को भी डिवाइड कर सके और 18 को भी डिवाइड कर सके। 12 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? 12 को कर सकते हैं नंबर 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है और 12 भी कर सकता है। 18 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है और 6 भी कर सकता है और 9 भी कर सकता है और 18 भी कर सकता है। अब हमें देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो फैक्टर वो होता है जिस नंबर से वो डिवाइड हो सके। यानी कि 12 का फैक्टर क्या है? 12 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? ये वो नंबर है, ये 12 के फैक्टर है जिससे 12 डिवाइड हो सकता है, जिससे 18 डिवाइड हो सकता है, ये वो नंबर है। अब हमें देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो हाईएस्ट है दोनों में, जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 12 को भी और 18 को भी। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, लेकिन 1 हाईएस्ट नहीं है। 2 इसमें भी है, 2 भी इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है। अब 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 12 इसमें नहीं है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है, 18 इसमें है, इसमें नहीं है। सो हमें यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर 6 जो है वो HCF ऑफ 12 एंड 18। तो HCF ऑफ 12 एंड 18 कौन सा नंबर है? 6। सो हमने जाना कि HCF ऑफ 12 एंड 18 6 है, जो 12 को भी डिवाइड कर सकता है और 18 को भी डिवाइड कर सकता है। ये थे LCM और ये था HCF। अब आपको समझ में आ गया होगा कि LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। अब हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के जरिए LCM और HCF कैसे निकालते हैं। हम एग्जांपल वही लेंगे 12 और 18। 12 एंड 18 का एग्जांपल लेते हैं। हम 12 के प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे। 12 को ऐसे लिखेंगे 12 2 6 r 2 3 r 3 1 r। 18 को यहाँ लिखेंगे 2 9 r 3 3 r 3 1 r। इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखते हैं 12 को 2 into 2 into 3, और हम उसको 2 दो बार आए हैं तो हम लिख सकते हैं 2 into 3। 18 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 3। हम उसको लिख सकते हैं 2 into 3 raised power 2, यानी कि 3 दो बार आए हैं इसलिए हमने एक ही बार उसको पावर में 2 लगाए हैं। यहाँ दो बार आए हैं, हमने उसको पावर में स्क्वायर लगाया है। तो अब हमें देखना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के जरिए LCM कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं। LCM ऑफ 12 एंड 18। जब हमें LCM निकालना होता है, दोनों का LCM निकालना होता है, पहले हमें देखना होता है कि अगर ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, हमें वो 2 लेना है, हमें वो नंबर लेना जो ज़्यादा है, ज़्यादा इसमें 2 है, ज़्यादा 2 इसमें है, तो हम ये लेंगे 2 into 2 into 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन हम कौन से लेंगे? जो ज़्यादा वाले हैं, ज़्यादा वाले इसमें 2 है, इसमें 1 ही है, हम 2 वाले लेते हैं। तो LCM ऑफ 18 एंड LCM ऑफ 12 एंड 18, 2 into 2 हो गया 4, 4 into 3 हो गया 12, 12 into 3 हो गया 36। पिछली बार हमने देखा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो 12 और 18 के टेबल में आता था वो 36 था, और हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जरिए भी LCM 12 और 18 का निकाला, वो भी 36 ही निकला। अब हमें देखना है कि HCF हमको निकालना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन है वही लेना है, लेकिन एक ही बार लेना है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हमें खाली एक ही बार लेना है। 2 लिया हमने into
3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कॉमन दोनों में देखना है कॉमन कौन सा है वो हमें लेना है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, हमें एक के बाद लेना है। 2 into 3 हो गया 6। हमने पिछली बार भी देखा, मैंने आपको दिखाया कि इसका 12 और 18 का जो एचसीएफ था वो 6 ही निकला। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने समझा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखनी है जो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? एलसीएम इनटू एचसीएफ। जब हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करेंगे तो वो बराबर निकलता है प्रोडक्ट ऑफ two numbers, two numbers। जब हम HCF या LCM और HCF को आपस में मल्टीपल करते हैं तो वो बराबर निकलता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स? जिनका हमने वो LCM और HCF निकाला, यानी कि ये 2 नंबर्स। हमने इन 2 नंबर्स के एलसीएम भी निकाला, एचसीएफ भी निकाला। चलो हम प्रूव करके देते हैं। एलसीएम क्या निकला था? एलसीएम की जगह हम लिखेंगे 36 और एचसीएफ की जगह हम लिखेंगे 6। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो नंबर 2 क्या थे? 12 था, दूसरा नंबर क्या था? 18। 12 into 18। जब हम आपस को इनमें मल्टीपल करते हैं तो वो निकलता था 216। यहाँ पर भी हमें आंसर आ जाएगा 216। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो। सो हैंस प्रूव्ड LCM into HCF is equal to product of 2 numbers। सर ये फॉर्मूला हमें कहाँ जरूरत लगेगी? बेटा कभी कभार हमारे पास LCM भी होता है और HCF भी होता है और एक नंबर होता है, हम उससे दूसरा नंबर फाइंड कर सकते हैं। कभी हमारे पास 2 नंबर होते हैं, गिवन होते हैं, HCF भी होता है और हम ये फॉर्मूला लगा के LCM भी निकाल सकते हैं। आप आगे जाके एक्सरसाइज में देखोगे इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे आप वहां से इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।